यदि कहीं तेरी जिह्वा पे राधा राधा नाम शुरू हो गया तो यमराज भयभीत हो जाते हैं। भागवत जी में लिखा हुआ है, अजामिल प्रसंग में, दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए यमराज जी कहते अपने पार्षदों से, दूतों, जिनके गले में कंठी बंधी हो, मस्तक पर भगवत दासत्व का चिन्ह हो और वो एक बार भी नाम जपते हो तो भूल कर उनके पास नहीं जाना, नहीं तो मेरा अपराध बन जाएगा हरि के प्रति। भूल कर मत जाना। और कहीं जो निरंतर नाम जप करते हैं, पास मत फटकना, नहीं भस्म हो जाओगे तुम, ये बहुत भारी अपराध बन जाएगा। और हमारे 42 लीला में सखी आदेश करती यमराज से, एक बार भी राधा बोला, एक बार भी कृष्ण बोला, वो तुम्हारे दरबार में न्याय के लिए नहीं आने चाहिए। वो वृंदावनेश्वरी देखेंगी, तुम नहीं, तुम्हारा अधिकार खत्म। यमराज से कहे एक बार राधा बोला तो, अगर राधा 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 ऐसा परम धन एकत्रित कर रहे हो तो जम की त्रास सबे मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर। तो लोग संकुचित होते हैं कि जब हम माला जपते हैं, तिलक लगाते हैं, तो लोग कहते हैं बड़ा भगत है। हमारे गर्व की बात है कि हमारा संबंध भगवान से वो बोल रहा है। भगत किसको कहते हैं? जो भगवान का है। शर्म नहीं आई मदिरा पीते समय, शर्म नहीं आई दूसरे को कष्ट देकर मांस खाते समय, शर्म नहीं आई व्यभिचार करते समय, माला जपते समय शर्म आ रही कि लोग कहेंगे भगत है, तिलक लगाते समय शर्म आ रही है। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है। अरे गर्दन कटाने के लिए तैयार हो गए, तिलक नहीं मिटाया। धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए, प्राण त्यागना स्वीकार किया। कैसे हो तुम? भारतवासी हो जहां धर्म की ही ध्वजा फहराती है, जहां संयम, नियम, व्रत, उपवास आदि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, जहां की प्रार्थना से स्वयं परब्रह्म अवतार लेता है। ये वो देश है जहां की परम पावन भगवद वृत्ति प्रत्येक शरीरधारियों में पाई गई। ये वो भारत देश है। हम कहां मलिनता की तरफ बढ़ रहे हैं? जमा करो इस नाम धन को। नाम जपना कठिन, जप के बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। जो पचा गया वो सिद्ध हो गया। इसीलिए रसिकों के संग से ही भजन का रंग चढ़ता है, रसिकों के संग से ही भजन बचता है, रसिकों के संग से ही भजन पचता है। तुम्हें जब गुरुदेव ने नाम दे दिया है, ये इतना महारत्न है कि तुम भगवान को खरीद सकते हो। किसी तपस्या में इतनी ताकत नहीं, किसी साधना में, नाम में ताकत है। होए अधीन संग ही संग डोले, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तुम अपने रतन को नहीं पहचान पाए। अपने नाम जो गुरुदेव ने दिया, अपनी जीवनी शक्ति दे दी। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान। कह दिया राधा कृष्ण। अब तुमको बहुत सहज में मिल गया तो तुम्हें लगता क्या है, ये तो हम सुनते ही रहते हैं। नहीं, ये वो अमूल्य वस्तु है। तुम इस समस्त सृष्टि के रचने वाले अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस भगवान को अधीन कर सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। फिर किस लोभ के लिए घर घर भटकते हो? अरे बैठ जाओ, नाम जप कर, अपने कर्तव्य का पालन करो। देख कौन सी सिद्धि और कौन सा पद तुझे नहीं प्राप्त हो जाता है। जब परम पद आ जाएगा तो और पदों की बात क्या। भगवान का आश्रय नहीं लिया, इसीलिए भगवान का दास कहला करके, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर हमारी ये आशा बनी रही कि कोई हमें दे दे, तो हमें लगता है अभी ठाकुर जी का परिचय नहीं मिला, अभी महान लक्ष्मीपति भगवान का आश्रय नहीं हुआ, अभी तुम अपने प्रभु की महिमा ही नहीं जानते हो। अरे भगवद आश्रित जनों के आसपास सिद्धियां रहती सेवा में, कभी स्वीकार नहीं करते। मोक्ष पदवी हाथ जोड़े खड़ी रहती, दीयमानम न गृहणंति बिना मत सेवनम जना। आप भूल कर रहे हो। प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के जरा आप अपने हृदय को विश्राम की तरफ पहुंचाइए, फिर देखिए कौन सा वैभव आपके चरण नहीं चूमता। श्री राधा किंकरीणाम लुठत चरण यो रद्भुता सिद्धि कोटि।
पर ये बातों से नहीं होगा। बातों से, काल प्रवाह से नहीं निकला जाता। काल पर विजय नहीं पाई जा सकती, नाम से पाई जाती है, नाम से। और नाम छोड़ करके दूसरे को राजी करने के लिए घूम रहे हो, क्या देंगे? क्या देंगे? माना कि अरबों रुपया बैंक में जमा होगा, लाद के ले जाओगे, मरोगे यहां से, क्या ले जाओगे? शरीर ही नहीं रहेगा, क्या ले जाओगे? हां, एक वस्तु है, यदि आपने नाम जप किया तो कह रहे ये जाएगा, और ऐसे नहीं जाएगा, आपके साथ स्वागत कराते हुए जाएगा। जैसे पापी पुरुष को दंड देते हुए ले जाया जाता है, ऐसे ही नाम जापक का स्वागत करते हुए ब्रह्मा भी स्वागत करते हैं उसका। यदि तू अपनी जिह्वा से राधा राधा ये परम धन एकत्रित करता नाम ले लेके, तो तेरी बात बन जाती। ये जन्म तेरा आनंद में जाएगा। तुम्हारे लौकिक सुखों को रौंदता है तुम्हारा पाप आचरण, तुम समझ नहीं पा रहे। यदि तुम नाम जपोगे और पाप नष्ट हो जाएगा, तो नाम जपत मंगल दिशि दसहो, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए परम सुखकारी मंगलकारी हो जाएंगी, यहां कह रहे हैं। और अगर कहीं भगवत इच्छा से तुम्हारा जन्म हुआ, श्रीमान कुलवान महापुरुषों के यहां जन्म होगा, और जन्म से ही भक्ति का ऐसा प्रकाश, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोगों को पावन करने की सामर्थ्य तुम्हारे में आ जाएगी, क्योंकि तुम नाम जापक हो। अगर कहीं तुम्हारे पास नाम रूपी धन होता तो तुम्हारा भाव बदल जाता। क्या भाव बदल? भले टूटे चावल होते, लेकिन वो दाल और चावल हमारे मन में आता कि किसी संत को आज पवाएं, उनका चरणामृत उतारते, और बड़ी दैन्यता से कि मुझ गरीब के पास तो केवल यही। और जब वो संत परोसो पाते, अगर वो संत पा लिए, तो जैसे गर्भवती मां को सुंदर भोजन देने पर बालक की पुष्टता होती है, ऐसे संत को भोजन पवाने पर हृदयस्थ भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान को प्राप्त होता है। अगर पाते हुए देखना है भगवान को, तो संतों के मुख से भगवान पाते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए जो निरंतर भगवान में रत हैं, ऐसे भगवत पार्षद जब प्रसाद पाते हैं, तो स्वयं विश्वेश्वर भगवान तृप्त हो जाते हैं। यदि तुम नाम जप करते तो तुम्हारा घाटा कभी नहीं होता। हो तो नफा साधु की संगति, मूल गांठ नहीं टरतो। सूरदास बैकुंठ पैठ में को न फेंट पकर तो, जो तू राधा नाम धन धर तो। आहा, नफा ही नफा, सब क्रियाएं शून्य शून्य शून्य, नाम एक। अब एक शून्य 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 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। 1 0 10, फिर 1 0 लगाया तो 100, फिर 1 0 लगाया तो बढ़ गए 1000, फिर 1 0 10,000। ऐसे ही राधा राधा राधा, नौकरी व्यापार किसानी जो भी कार्य, ये सब मंगलमय। हो तो नफा, मुनाफा ही मुनाफा। अगर हमको 1 घंटे में 1 लाख रुपया मिला और 1 घंटे में नाम नहीं चला, तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। क्या नफा मिला तुम्हें? बोले 1 लाख रुपए, क्या करोगे? अरे विषय सामग्री भोगेंगे। किसके लिए? शरीर के लिए। फिर क्या होगा? अंतिम निर्णय में शरीर नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल पता नहीं कब छूट जाए। फिर तुम्हारा ये बैंक बैलेंस, तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर किस काम आएगा? क्योंकि जो लाभ लेना था, अविनाशी लाभ, वो तो बोला ही नहीं, राधा राधा राधा। चाहे जितना आप परिणाम में बैठकर इस समय वृंदावन की भूमि में देखिए, उस दिन की याद कीजिए जिस दिन आपको यहां से इस ऑफिस खाली करने का आदेश आ जाएगा और जाना पड़ेगा। बड़े प्यार से पाले हुए पुत्र, बहुत प्यार की हुई पत्नी या पति, बहुत मेहनत से बनाया हुआ मकान, और खून पसीना करके
कमाई हुई संपत्ति यहीं रह जाएगी और ये शरीर भी छूट जाएगा। सोचो उस दिन के लिए तुम्हारे पास क्या है। तभी भयभीत हो जाते हो मृत्यु का नाम सुन करके। क्यों? जो कुछ फैलाया है वो तो सब छूट रहा है। अब क्या? अब तो खाली ही हाथ जाना होगा। जो पाप किए हैं, जो सुकृत किए हैं, बस वही तुम्हारे साथ है। पाप और पुण्य दोनों बंधन हैं, लेकिन दोनों बंधनों से मुक्त करके जो अविनाशी सुख इस लोक और परलोक में, वो है नफा। क्या? राधा राधा राधा। हो तो नफा, नफा हुआ, लाभ हुआ। कितना लाभ? अमोघ लाभ। एक बार बोला राधा, अब इसका त्रिकाल में नाश नहीं होगा। और इसका फल स्वयं श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं, पूज्य भाई जी महाराज उनके हृदय की बात कह रहे हैं कि अगर मुझे खरीदना है तो मेरा स्पष्ट मूल्य है राधा राधा राधा, मुझे खरीद सकते हो। श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं, पूज्य भाई जी महाराज ने अपने पद में लिखा है। हो तो नफा, सब नफा चाहते हैं, घाटा कोई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आप केवल घाटे में जी रहे हैं, नफे की तरफ चल ही नहीं रहे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। वही धनी है जो नाम एकत्रित कर लिया। मान लो हो तो नफा, बहुत लाभ मिल जाएगा, बड़ा लाभ मिल जाएगा। इससे बड़ा कौन हो सकता है कि स्वयं भगवान सेवा में आ गए। एकनाथ जी की सेवा में शिखंडिया नाम से भगवान बहुत वर्षों उनकी दासता की। एक भगत बहुत आराधना कर रहा था तो भगवान से दर्शन के लिए प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा इस समय में एकनाथ जी की सेवा में हूं, आ जाओ, दर्शन कर जाओ। मेरा नाम शिखंडिया है, पता लगा लेना। परिचर्या में रहते थे जैसे शिष्य रहता है। अब एकनाथ जी के पास गए, बोले महाराज भगवान के दर्शन करा दो। वो कैसी बात करते हो? बोले नहीं, आपकी सेवा में है। थोड़ी देर में देखा जल लेके आ रहे थे। कौन सेवा में? बोले शिखंडिया। अभी तक वर्षों सेवा में थे, अपनी भाव दृष्टि में रहते। जो ही उन्होंने अपनी भागवतिक दृष्टि से देखा, सर्वलोक महेश्वर भगवान उनकी, अरे प्रभु ऐसे ये नफा स्वयं भगवान। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रतवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनों परण विसार भगत को, पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचूं कहे तो मैं बेचे से बिक जाऊं, और क्या कहूं घनी, भगत मेरे मुकुट मणि। भला बलि जी के पास भीख मांगने की जरूरत थी सरकार को? वामन रूप रखकर जाते हैं और भिक्षाम दे ही। आहा, अखिल ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर देने वाले अनंत महाबलशाली प्रभु एक बामन रूप छोटा बन के जाते हैं भगत के लिए। इतने बड़े इतने छोटे होकर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। ये विचार करो, अपने भगत के लिए जहां रथी की जूतियां वहां सरकार बैठे सारथी बने हुए, अपने भगत के चरण चापते पाए गए, अपने भगत की लंगोटी धोते पाए गए, अपने भगत के लिए बिकने के लिए तैयार हो गए। क्या अगर इनके स्वभाव को कोई जान जाए, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताई भजन तज भावना ना, पर यहां तो बुद्धि भ्रष्ट है। भगवत विमुख बहते चले जा रहे हैं, हरि गुरु शास्त्र सब समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओ, घाटे का जीवन न जियो। राधा 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 बड़ा मुनाफा है, ये सब ठीक हो जाएगा। जब प्रभु मिल जाते हैं तो माया मिलने की बात क्या। और माया का एक सिद्धांत है, माया को पकड़ने चलो कभी नहीं पकड़ पाओगे। माधव की तरफ चलो, माया पीछे आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी।
माया को स्वतंत्र रूप से मायापति बनना चाहोगे, रौंद दिए जाओगे। जगदम्बा है, प्रभु के चरणों का दासत्व स्वीकार करो, वो मां की तरह तुम्हारा पोषण करने लगेगी। हो तो नफा मुनाफा हो गया, राधा राधा राधा, और परम लाभ मिलेगा। साधु की संगति संत समागम सम न लाभ कछुआन। उमा, संत समागम सम न लाभ कछुआन। यदि संतों का संग मिल गया तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। थोड़ी भी बुद्धि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगी तो कई बार कहा है, कहीं अपराध करोगे सबसे पहला तुम्हारा कनेक्शन कटेगा गुरु से। जहां से तुम्हारा मंगल होना वहीं अश्रद्धा हो जाएगी, होश में। ये भगवत मार्ग है। अगर किसी की भी निंदा करोगे, किसी का अपमान करोगे, किसी की अवहेलना करोगे, वो सीधे उठ करके पहले तुम्हारे संबंध पर प्रहार करेगा, क्योंकि जब तक गुरु कृपा है माया रौंद ही नहीं सकती। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, सबसे पहले वहां कैंची चलाएगी जहां तुम्हारा भागवतिक संबंध है। तुम्हारी दोष दृष्टि गुरु पे ही हो जाएगी पक्का। ये हम सदगुरुदेव के वचन, महापुरुषों के वचन कहते हैं कि कहीं भी अपराध करोगे तो पहले गुरु द्रोह उपस्थित होगा, गुरु दोष दर्शन हो जाएगा और गुरु से संबंध विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, सब गुरुदेव का ही वैभव है। सबके हृदय में गुरुदेव बैठे हैं। अगर किसी का अपमान, निंदा, किसी की अवहेलना, तो तुम्हारे गुरुदेव पर सीधे प्रहार होगा और वो संबंध तुम्हारा विच्छेद हो जाएगा, दोष दर्शन हो जाएगा। साधु की संगति, ये नफा मिला, ये लाभ मिला। उमा संत समागम सम न लाभ कछान, मूल गाठ नहीं टरतो। अब जो तुमने मूल कमाया है राधा राधा राधा, अब ये तुम्हारे धन को कोई नहीं छीन पाएगा, क्योंकि साधु समागम, संत संग करने वाला बड़ा प्रवीण हो जाता है। अपने भजन को बढ़ाना, अपने भजन को बचाना और अपने भजन को पचाना वो जान जाता है। कैसे हमें भजन को बचाना है, कैसे हमें इसको पचाना है। सूरदास वैकुंठ पैठ में को न फेंट पकड़, तो पक्का परम धाम तुम्हें जाना होगा। कोई तुम्हारे पल्लू को नहीं पकड़ सकता। अब कोई माया का पार्षद आपको नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? जो तू राधा 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 नाम धन धर, तो यदि तू राधा नाम, राधा 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 ये परम धन धरता तो तेरी बात बन जाती। लेकिन जन्म सिरानो ऐसे 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 तू अपने जन्म को बर्बाद कर रहा है। किसी भी लोभ के कारण दूसरों के घर में भटक रहा है। अरे भगवान का तू दास है, अपने कर्तव्य का पालन कर। जैसे समुद्र में बिना बुलाए नदियां जाती हैं, ऐसे अन्न मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। ये आचार्य कह रहे हैं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। हरिभज छाड़ न मान नर्तन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को। अन्न मांगे आगे आवेगो, ज्यो पल लागे पल को। कहे हरिदास मीच ज्यो आवे, त्यों है धन आपन को। हमारे तो बिहारी जो है, हमारे लिए धन मृत्यु है। स्वामी जी महाराज कह रहे, अगर तुम्हें धन ही चाहिए तो हरिभज खूब नाम जप करो। जैसे बिना किसी प्रयास के पलकें अपने आप झपकती हैं, ऐसे ही सुख संपत्ति तेरे को घेर लेगी। पहले नाम जप कर, पाप का नाश कर, फिर देख लेना।